हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना रवि एक बार फिर आपके साथ। तो फ्रेंड, हम लोग कर रहे थे स्पोकन इंग्लिश और हमारा डे 17 तक खत्म हो चुका है। लेकिन मैं साथ बाय साथ आपको कुछ और भी करवा रहा हूँ। क्या? कुछ ऐसी चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और हम स्पोकन में वो चीजें जरूर बोलते हैं। तो स्पोकन के अकॉर्डिंग जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ रोज, डे बाय डे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए लेकिन पढ़िए, क्योंकि इस टाइम हम बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। पता है आप लोगों को, ये बहुत पैंडेमिक टाइम है, मतलब एक विश्वव्यापी महामारी जो कि कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से आप सब जानते हैं इसे। तो अपना ख्याल रखिए और घर बैठे इस वेस्ट टाइम को यूजफुल टाइम बनाइए। कैसे? कुछ ना कुछ सीख कर। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश सीखो या मैथ सीखो या कुछ भी सीखो, कुछ ना कुछ यूजफुल करे। टाइम को ऐसे ही वेस्ट ना करने दें। डोंट लेट दिस टाइम वेस्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हैविंग टू। ये हैविंग टू क्या होता है बच्चों? ये भी एक फोर्स्ड एक्शन का ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। देखो क्या फर्क है। कुछ काम करना पड़ रहा है, मतलब किसी वजह से मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है। पढ़ना आ गया ना, मतलब कोई मजबूरी का सेंस आ गया। या पास्ट में बोलेंगे तो कुछ काम करना पड़ रहा था। ठीक है, इसके लिए मैंने आपका स्ट्रक्चर बता दिया है। सब्जेक्ट इज एम आर, अगर प्रेजेंट है तो हैविंग टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है देन ऑब्जेक्ट। सेम पास्ट है तो वाज वर, हैविंग टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नॉट होगा तो आई, मान लो आई एम नॉट हैविंग टू हो जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, यहाँ नॉट लग जाएगा। बाकी इसको इंट्रोगेटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर क्यों नहीं हुआ? तो फ्रेंड, फ्यूचर इसके लिए होता ही नहीं है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इस चीज को हम सीखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि देखो, कई बार हम बोलते हैं कि तेज बारिश की वजह से मुझे उसके घर पे रुकना पड़ रहा था। या मैं ये बोलूं, आजकल देख लो आप, चाइना की लापरवाही की वजह से, चाइना की लापरवाही की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व इस समस्या का सामना कर रहा है। और क्या बोले हम लोग, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे तुम्हारी वजह से उनकी बकवास सुननी पड़ रही है। उनकी गलतियों की वजह से हम जुर्माना भोग रही है, मतलब कुछ जुर्माना भरना पड़ रहा है, कुछ काम करना पड़ रहा है। चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम करते हैं इसको। कुछ प्रेजेंट के कराऊंगा, कुछ पास्ट के। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात ध्यान रखना, ये सेंटेंस डायरेक्ट नहीं बोले जाते। इन सेंटेंस की मजबूरी को बोलने के लिए मजबूरी का कारण भी बताना पड़ता है, मतलब आपको कॉज पता होना चाहिए, कॉज क्या है। जैसे कि मैं बोलूं, खराब मौसम के कारण मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। खराब मौसम के कारण मुझे मीटिंग रद्द करनी पड़ रही है। रद्द करनी पड़ रही है, मतलब खराब मौसम के कारण मुझे मीटिंग रद्द करनी पड़ रही है। किसकी वजह से? खराब मौसम के कारण। तो क्या बोलेंगे? मीटिंग रद्द करनी पड़ रही है ड्यू टू बैड वेदर। बेटा एक बात और, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। खराब मौसम के कारण, ड्यू टू बैड वेदर, आई एम हैविंग टू, मुझे, आई एम हैविंग टू कैंसिल माय मीटिंग। ठीक है, आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा ये, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी सेंटेंस हो वो ड्यू से स्टार्ट नहीं होता। तो ये सेंटेंस हमेशा पीछे आएगा, यहां आएगा। तो मतलब आप कैसे बोलोगे? I am having to cancel my meeting
ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। आई एम हैविंग टू कैंसिल माई मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर, गॉट इट। अगर नेगेटिव बोलेंगे तो आई एम हैविंग टू, नहीं, आई एम नॉट हैविंग टू कैंसिल माई मीटिंग ड्यू टू माई बैड हेल्थ, मतलब अपनी खराब हालत के कारण मैं मीटिंग को कैंसिल, मुझे मीटिंग कैंसिल करनी नहीं पड़ रही है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ड्यू टू बैड वेदर, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, उसकी गलतियों की वजह से मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। उसकी गलती की वजह से आपको माफी मांगनी पड़ रही है, आपको माफी मांगनी पड़ रही है। देखो, आपको माफी मांगनी पड़ रही है किसी वजह से, उसकी गलती की वजह से। तो देखो, ड्यू टू, फिर पीछे करेंगे हम लोग, यू हैव टू, सॉरी, यू आर हैविंग टू, सॉरी एसओ डबल आर वाई, यू विल हैविंग टू फील सॉरी कर दो, या सॉरी मतलब ये माफी मांगना होता है, सॉरी मतलब माफी मांगना ही होता है, या आप फील सॉरी भी लिख सकते हो। यू आर हैविंग टू सॉरी ड्यू टू हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों की वजह से आपको माफी मांगनी पड़ रही है, या आपको माफी मांगनी पड़ रही थी। यू वर हैविंग टू सॉरी ड्यू टू हिज मिस्टेक्स, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है ये सब कुछ। एक करते हैं, उसके प्यार की खातिर मुझे इतना झेलना पड़ रहा है। इतना देखो, ये सब तो आपको भी झेलना पड़ रहा होगा, आप सभी जानते हैं इस बारे में। जैसे हम, हमारे जो आशिक भाई हैं या बहनें हैं, जो भी हैं, उन सभी को किसी न किसी के प्यार की वजह से कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है, और झेलना पड़ भी रहा होगा। मैं जानता हूँ आप सबको भी ऐसी आ रही होगी ये बात सुन के। तो देखो, कई बार हम बोल देते हैं तेरे प्यार की वजह से मुझे इतना झेलना पड़ रहा है, उसके प्यार की वजह से मुझे इतना झेलना पड़ रहा है, और कई बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों के प्यार के लिए बहुत कुछ झेलते हैं। चलिए, उसके प्यार के खातिर या कारण मुझे इतना झेलना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू, अब झेलने को बोलते हैं इनकर, INCER, या से बोलता अंडरगो मतलब नीचे दबना, झेलना। आई एम हैविंग टू अंडरगो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू लगा लो या बिकॉज ऑफ लगा लो, मतलब एक ही होता है के कारण। बिकॉज ऑफ योर लव, आई एम हैविंग टू अंडरगो बिकॉज ऑफ योर लव, तुम्हारे प्यार की खातिर मुझे झुकना पड़ रहा है। तो प्यार की खातिर तो सब झुकते हैं, माँ बाप झुक जाते हैं, बच्चे झुक जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बदमाश गुंडे झुक जाते हैं। आप फिल्मों में भी देखते हैं कि बड़े बड़े गुंडों का दिल पिघलते देखा है आप। हमारे महान रचनाकार साहित्यकार कालिदास अपने प्यार की खातिर डाकू से एक सन्यासी बन चुके थे, पता है ना आपको, उन्होंने इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं, ठीक है, एक कवि, एक लेखक बन चुके थे। और आपने सुना भी होगा शायद कि जो वाल्मीकि थे वो भी एक डाकू थे, ठीक है, और भी बहुत लोग जिनके किस्से आपने सुने होंगे।
और तुलसीदास थे, वो भी एक डाकू थे। उन्होंने सबने मिलकर किया, बाद में प्यार के खातिर दुनिया को छोड़ दिया उन्होंने। और क्या कहाँ निकल गए वो, पढ़ने निकल गए। और पढ़े मतलब पढ़ेगा मतलब स्वाध्याय करना। पहले के टाइम पे स्कूल तो थे नहीं, जंगलों में निकल जाते थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे, इससे उनको ज्ञान प्राप्त होता था। ठीक है, तो प्यार की खातिर बहुत बड़े बड़े त्याग किए लोगों ने, आप जानते हैं इस बारे में मुझसे ज्यादा। ठीक है, चलिए। चीन की लापरवाही के कारण पूरे विश्व को महामारी का सामना करना पड़ रहा है। यू नो दैट चीन के चीन की पूरे विश्व को महामारी का सामना, महामारी मतलब होता है बच्चों बीमारी, पेंडेमिक। लेकिन महामारी का ना एक दौर आता है, टाइम आता है, तो सिर्फ पेंडेमिक टाइम बोल सकते हैं। महामारी के समय का सामना करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है चीन की लापरवाही के कारण। लापरवाही का मतलब होता है केयरलेस या मिस्टेक या ब्लेंडर। चीन की बहुत बड़ी गलती के कारण। ब्लेंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। देखो, होल वर्ल्ड whole world are having to face, होल वर्ल्ड आर नहीं आएगा बच्चों, होल वर्ल्ड तो एक ही है ना, होल वर्ल्ड इज पूरा संसार, होल वर्ल्ड इज हैविंग टू फेस दिस पैंडेमिक टाइम, दिस क्या लिख देता हूं मैं, पैंडेमिक टाइम, बिकॉज ऑफ चाइना ब्लेंडर, चाइना मिस्टेक बोल दो या केयरलेस बोल दो, बिकॉज ऑफ चाइना मिस्टेक, चाइना की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से पूरे वर्ल्ड को इस टाइम महामारी का सामना करना पड़ रहा है, और ये सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो हम थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं। फोन लाइन में कई परेशानियां थी कि मुझे बात के समय चिल्लाना पड़ रहा था। फोन लाइन में कई परेशानियां थी कि मुझे बात के दौरान या बात करने के लिए, बात के लिए या बोलने के लिए चिल्लाना पड़ रहा था। देखो कारण भी है और पास्ट भी है। चिल्लाना पड़ रहा था किसकी वजह से, फोन लाइन में कमी आने की वजह से। कई बार ऐसा होता है आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं और आवाज नहीं आती तो चिल्लाते हैं ना, अबे कौन है बोल, अबे बोल तो रहा हूं, आप चिल्लाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि तेज बोलने से आपकी आवाज वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लाइन में प्रॉब्लम है। तो माइक तो उतना ही बोलेगा ना, कोई वो आपके पास थोड़ा ना खड़ा, वो तो खड़ा बहुत दूर है ना, बहुत दूर आपसे मीलों दूर बैठा हुआ है वो। आप फोन में बात करोगे तो चीखने से आवाज आपके वहां पहुंचेगी नहीं, आपको स्पीकर में उतना ही बोलना पड़ेगा जो माइक है
जो आवाज वहां पहुंच जाए। तो डिस्टरबेंस होगी तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं, ह्यूमन नेचर। फोन लाइन में कई परेशानियां थी। देखो बच्चों, मैंने आपको देर कराया था ना, क्योंकि यहां फोन लाइन नॉन लिविंग है। तो देयर वॉज डिस्टर्बेंस इन या मैनी डिस्टर्बेंस। एक मिनट, there was many disturbance in the phone line हमने यहां तक की बात खत्म कर ली। की मतलब दैट आई एम हैविंग टू, नहीं आई वॉज हैविंग टू स्क्रीम वाइल स्पीकिंग। आई एम हैविंग टू स्क्रीम मतलब चिल्लाना, वाइल मतलब कुछ काम करते करते, कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि हम लिखते लिखते बोल रहे थे, वी आर स्पीक मतलब बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग वाइल राइटिंग, कुछ काम करते करते कुछ काम करना। ऐसे मैं चलते चलते देख रहा था। आई वॉज लुकिंग या वॉचिंग, आई वॉज लुकिंग वाइल वॉकिंग। गॉट इट? कुछ काम करते करते कुछ काम करना। तो मैं चिल्ला रहा था वाइल स्पीकिंग। स्पीक नहीं आता, स्पीकिंग, चलते चलते मतलब कंटिन्यूटी में थे आप। जैसे मैं बैठे बैठे सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग वाइल सिटिंग। सिट नहीं आएगा, सिटिंग आएगा, ठीक है। तो इतना अच्छा है। देयर वॉज मैनी डिस्टर्बेंस इन द फोन लाइन दैट आई वॉज हैविंग टू स्क्रीम वाइल स्पीकिंग। बहुत सिंपल सेंटेंस था, इसको उतारो आप, मैं जरा इंक डालू तो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सेंटेंस है और डेली लाइफ में आप बहुत यूज करते हैं। कहते हैं ना, मैं फोन चार्ज कर रहा था तुमसे बात करते करते, ठीक है। क्या लिखेंगे? आई एम ये फिर आप पैसिव वॉइस के थ्रू बोलेंगे इसको। माई फोन वॉज बीइंग चार्ज्ड बाय मी वाइल टॉकिंग टू यू, ठीक है। हम पैसिव वॉइस भी करने वाले हैं। हमारे 3 सेंटेंस रहेंगे, उसके बाद हम पैसिव वॉइस करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको एक वीडियो में सारे पैसिव वॉइस करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लास्ट सेंटेंस है और एक होमवर्क दूंगा मैं आपको। तेज बारिश के कारण मुझे उसके घर सोना पड़ रहा था। तेज बारिश के कारण मुझे उसके घर सोना पड़ रहा था। आपकी मजबूरी थी ना, आप सो रहे थे। क्यों? हैवी रेन की वजह से। आई वॉज, या मुझे की जगह तुम्हें कर देते, उन्हें कर देते हैं। They were having to sleep at his home, उसके घर, at his home due to मतलब के कारण, या because of भी लगा सकते हैं, due to heavy rain। Got it? बहुत सिंपल सा है। एक होमवर्क लिख लो आप, जो मैं आपको देने वाला हूं। होमवर्क ये है, देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को कुछ सख्त कदम लेने पड़ रहे थे। सॉरी, पूरा लिखूंगा मैं आपको। देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, कोरोना संक्रमण
से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को माने हु इज नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी इज पीएम ऑफ करंट पीएम ऑफ इंडिया, पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी को सख्त कदम उठाने पड़ रहे थे, देखो आप सभी जानते हैं उन्होंने लॉकडाउन किया, बहुत सारे मजदूर भाई बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन उनको करना पड़ा, मजबूरी थी। क्यों? अगर वो ना करते सबको जान से हाथ धोना पड़ता। तो देखो देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? नरेंद्र मोदी was having to take some hard steps due to या फिर for किस लिए? for save country from कोरोना इन्फेक्शन। बहुत आराम से आपको लिखना है और बड़े प्यार से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो मैं बच्चों आप लोगों से फिर एक बार बोलता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी आप सीख रहे हैं अपने ज्ञान को बाकियों से भी बांटिए, ठीक है। मैं भी आप लोगों के लिए पढ़ता हूं और आप भी अपने लिए पढ़िए और दूसरों के लिए पढ़िए, कन्वर्सेशन कीजिए, इन सेंटेंस का यूज कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।